हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखिए पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का और ये पेपर नंबर 4 है। 2022 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये होता है बेस्ड किस पे भाई? तो आपके सिलेबस के टॉपिक पे के आधार पर ये तैयार किया जाता है। दूसरी बात, ये आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग, और आपका जो सिद्धू कानू मुर्मू का PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके आधार पर जो है हम लोग ये सारी चीज़ों को तैयार करते हैं और आपके सामने ला करके रखते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। जिनको भी PYQ चाहिए या सजेशन चाहिए, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2022 में किस तरह के सवाल जो है सिद्धू कानू मुर्मू के PG सेमेस्टर 1 में पूछा गया था। चलिए ओपन करते हैं और एक एक करके हम लोग सभी सवालों को देखेंगे कि किस तरह के सवाल 2022 में पूछे गए थे। इससे पहले देखिए तीनों पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके साथ मैंने पहले ही साझा कर रखा है। आप उसे आराम से जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इससे जो है कई बार आई रिपीट, कई बार जो है हूबहू सवाल आया हुआ है एग्जामिनेशन में। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 4, 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी। समय मिला था आपको 3 आवर्स का और फुल मार्क्स था 70 का। ठीक है जी, अब यहाँ से देख लीजिए, एक सेकेंड, फुल मार्क्स था 70 का। एक मिनट और थोड़ा सा इसे छोटा करना होगा क्योंकि ये है थोड़ा बड़ा। एक मिनट मैं अरेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप देख पाएंगे 10 सवाल आपसे पूछ लिए गए और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 अंक मिलेगा, यानी कि 20 नंबर आप ला सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द राइटिस्ट आइडियोलॉजी? राइटिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि दक्षिणपंथी, हिंदी में भी पढ़ देता हूं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणपंथी विचारधारा को दर्शाता है? दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए राइट विंग के बारे में कौन सबसे ज्यादा, जो मतलब बहुत ज्यादा देशभक्ति के नाम पे कुछ भी करे वो उसे जो है कहा जाता है। तो इसका सही आंसर देखिए समाजवाद नहीं होगा। समाजवाद तो सभी को लेकर के सभी को बराबर का हक देने की बात करता है। लिबरलिज्म भी अच्छी बातें करता है और साम्यवाद अच्छी बातें नहीं करता है। लेकिन फैसिज्म यानी कि फांसीवाद जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि गलत चीजों को ही बताइए कि दक्षिणपंथी विचारधारा कौन दिखाता है, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ लिबरलिज्म? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद का थीम नहीं है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद, जो है उदारवाद का नहीं है। फ्रीडम, टॉलरेंस, रीजन यानी कि विवेक, सहनशीलता या फिर स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, तो वो सारी बातें सही थी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑथर्ड बाय द JS मिल? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक JS मिल के द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए इनके द्वारा जो है 2 ट्रेटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी कि 2 ट्रेटिस ऑन, हिंदी में भी यही लिख रखा है, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन ऑन लिबर्टी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन आपका जो है नहीं ही पूछा गया था ना। देखो सॉरी पूछा गया, सॉरी वेट ए मिनट, हिंदी में कुछ और लिख रखा है, इंग्लिश में कुछ और लिख रखा है। ऑनेस्टली ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आप जब देखो इस तरह के मुसीबतों में फंसो ना, इस तरह के मुसीबत में आप फंसो, तो आपको मेरी यही राय रहेगी कि इंग्लिश वाले सेंटेंस को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वाले को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कई बार हिंदी का इंग्लिश में कर देते हैं ये, और हिंदी को इंग्लिश में कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आप ही बताओ, यहाँ पे नॉट वाला वर्ड है, यहाँ पे नहीं है, इंग्लिश में कहीं आपको नॉट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं वाला सवाल नहीं है, मैंने इसे जो है अच्छे से रिसर्च कर लिया है। तो ऑन लिबर्टी जो है JS मिल के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर D की ओर बढ़ेंगे। विच आइडियोलॉजी कंसीडर क्लास स्ट्रगल, गले में बहुत ही खराश है। विच आइडियोलॉजी कंसीडर द क्लास स्ट्रगल एज अ बेसिक टूल ऑफ अ सोशल चेंज? कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत साधन मानती है? यह सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद जो है मार्क्सवाद जो है इसे कंसीडर करता है। ऑप्शन 3 आपका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर ई, द प्रिंसिपल ऑफ अ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ पीपल इज एसोसिएटेड विथ विच थिंकर। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस चिंतक से जो है संबंधित है। तो बेथम के द्वारा जो है ये बात कही गई थी, तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ द जस्टिस बुक के लेखक कौन है, तो जॉन रॉल्स के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द वेल्थ ऑफ अ नेशन। द वेल्थ ऑफ अ नेशन जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द नियो लिबरलिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति नव उदारवाद के द्वारा अनुशंसित नहीं है। तो देखिए बाजार का जो राज्य नियमन और नियंत्रण होता है इसके द्वारा जो है अनुशंसित नहीं होता है। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, यानी कि एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, फाइंड आउट ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। आपको गलत जो है चुनना है, कौन ऑड है ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए ग्रीन जो है यहाँ पर ऑड है, बाकी सारे जो है आपको देखिए कौन मिलेंगे, ये सारे जो है कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में देखिए क्या सवाल पूछा गया है। 4 सवालों का आपको जो है जवाब लिखना है 200 वर्ड में। 5 चौके 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की अवधारणा को परिभाषित करें। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म, नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तीसरा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड नेगेटिव लिबरलिज्म, यानी कि सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद में क्या अंतर है बताएं। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लास इन मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद में वर्ग की अवधारणा की व्याख्या करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नियो मार्क्सिज्म, यानी कि नव मार्क्सवाद की विशेषताओं का उल्लेख करें, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर एफ, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद की विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर जी, डिफाइन सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद में क्या अंतर है। सेक्शन सी की बात करेंगे। 2 सवाल बड़े बड़े 15 दूनी 30 नंबर का सवाल होगा, 15 नंबर का ये सवाल होगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अगला सवाल, सॉरी हिंदी में पढ़ देता हूं, उदारवादी राष्ट्रवाद के अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर सी, डिस्कस द मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मार्क्सवादी अवधारणा की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर डी, डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उत्तर आधुनिकवाद को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। फिर से बता दूं, सिद्धू कान्हू मुर्मू के पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।